वेरी वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोप्स क्लासेस। आज हम मॉडल सेट नंबर 2 करेंगे जो कि अकाउंटेंसी से है। कॉमर्स के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मॉडल सेट नंबर 2 का 40 क्वेश्चंस हम पूरे विथ सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए हम इस मॉडल सेट को 2 को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें और खुद भी आप आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। अगर साझेदारी समझौते का अभाव है, कहीं ये दर्शाया नहीं गया है कि पार्टनरशिप डीड बना है या नहीं बना है, तो उसके अभाव में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहता है कि जो भी शेयर है वो इक्वली डिवाइड होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर साझेदारी समझौते का अभाव है, मतलब उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि साझेदारी पार्टनरशिप डीड बना है या नहीं बना है, तो इस केस में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है पूंजी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या होगा? इनकम होगा। क्यों? अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी धनराशि, कोई पैसा निकालते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो फर्म के लिए इनकम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। देखिए, अगर अंतिम महीने बोले और प्रत्येक महीने निकाला जाता है तो जनरली इसमें 5.5 महीने के हिसाब से निकाला जाता है, लेकिन अगर महीने के पहले तारीख से अगर आहरण किया जाता है तो इसमें 6.5 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? तो इसमें लाभ का नियोजन किसमें किया जाता है? पूंजी पर ब्याज, है ना। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 इज, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय किसे छोड़कर बाकी सभी गुडविल को प्रभावित करते हैं? तो व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल करते हैं, टेक्निकल नॉलेज ये नहीं करता है, लोकेशन ऑफ द कस्टमर ये भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इज, ख्याति है। देखिए, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो ख्याति इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्षों के लाभ 6,000, 13,000 और 8,000 थी। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, है ना। एवरेज प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 9,000 2 ईयर्स परचेज बोला है, तो 9,000 इंटू 2 कर देंगे 18,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। कहने का मतलब है कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल अधिक आता है और डेबिट साइड का टोटल उससे कम होता है तो इस केस में प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो इसको हम प्रॉफिट कहेंगे। यही अगर डेबिट साइड का टोटल अधिक होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, तो ये क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विगत 3 वर्षों के औसत लाभ 42,000, 39,000 एवं 45,000 है। औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमने इसको जोड़ा है, 42, 39 एवं 45 को जोड़ेंगे तो 1,26,000 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 42,000 एवरेज प्रॉफिट आएगा। फिर इसे गुडविल निकालने के लिए 2 ईयर्स परचेज बोला है, तो 42,000 इंटू
2 कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84,000। 84,000 करेक्ट आंसर। देखिए इस ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी साझेदार हैं, सी को 1/5 के लिए शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य है। पूछ रहा है कि न्यू रेशियो के अनुसार जो न्यू पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा। तो जब उसका 1/5 शेयर 1,20,000 है तो 1,20,000 इंटू 5/1 कर देंगे तो टोटल कैपिटल निकल जाएगा, तो 6 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्लस इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत ना हो और जो पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। किस पर किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर। तो रिवैल्यूएशन जब कर लेते हैं तो उस पर किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है, तो फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 इज ए, बी और सी साझेदार हैं जो लाभ एवं हानियों को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। नया अनुपात होगा। तो देखिए हम मान लेंगे कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। अगर 1 रुपये है तो 1/10 के लिए ये आ रहा है, तो बैलेंस कितना बचता है, 9/10। तो 9/10 का इस सभी का निकाल देंगे, ए बी सी का। देखिए यहाँ पे अगर ओल्ड रेशियो की बात करें तो ए का 4/9 हो जाएगा, तो हम 9/10 का एज का अगर शेयर निकालेंगे तो 9/10 का 4/9 निकाल देंगे, 4/10। इसी तरह से बी का 3/10, सी का 2/10। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:3:2। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका 4:3:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं तथा लाभ विभाजन अनुपात 3:5:1 है। वाई अब अवकाश चाहता है, उसका हिस्सा जेड ने ले लिया है। एक्स और जेड का नया अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे वाई क्या है, रिटायर कर रहा है और उसका हिस्सा जेड ले लिया है, तो वाई का जो हिस्सा बन रहा है, वाई का जो हिस्सा बन रहा है वो जेड में हम इंक्लूड कर देंगे। अर्थात देख लीजिए यहाँ पे अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें तो 3/, क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे 5/9 होगा। तो यहाँ पे 1/9 में 5/9 जोड़ देंगे तो 6/9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यू रेशियो अगर हम बात करें तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:6 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1:2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए, बी और सी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा। तो देखिए अगर ये अवकाश ग्रहण करता है तो न्यू रेशियो अगर हम निकालते हैं तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3। इसको बैलेंस कर लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो न्यू रेशियो ही जनरली गेनिंग रेशियो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। तो कहाँ किए जाने चाहिए, तो सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में, अगर कोई साझेदार
अवकाश ग्रहण करता है तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उस सभी साझेदारों में पुराने रेशियो में बांटे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है, तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को बांटा जाता है तो सभी साझेदारों को। क्या है, सभी साझेदारों को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पकड़ना भी है। जनरली क्या बोल रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स, तो ये कहीं ना कहीं ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो सभी को बांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार की पूंजी खाते को जमा किया जाएगा तो उसके भाग की ख्याति के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। एक कंपनी के अंशधारी होते हैं तो एक कंपनी के अंशधारी जनरली क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, है ना। अगर शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर ऑनर होता है। नेक्स्ट है, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स इज ट्रांसफर टू कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, जो भी अमाउंट बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है तो कैपिटल गेन होता है ना। अगर प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं तो कैपिटल गेन होता है। नेक्स्ट है, कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपनी का दायित्व, कंपनी के दायित्व में किस पूंजी को जोड़ते हैं, तो पेड अप कैपिटल को जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है। देखिए अगर पंजीकृत पूंजी पूछे या फिर नॉमिनल कैपिटल पूछे या ऑथराइज्ड कैपिटल पूछे तो तीनों एक ही चीज होता है, एक ही नाम है तीनों का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत किया जाता है। तो अंशों के निर्गमन से पूर्व प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, प्रविवरण, जिसमें किसी भी शेयर को खरीदने से संबंधित सारी जानकारी उसमें दी गई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अंश आवंटन खाता है तो अंश आवंटन खाता जनरली पर्सनल अकाउंट होता है। देखिए चाहे अंश आवंटन खाता हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो या एप्लीकेशन अकाउंट हो, ये सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लाभांश सामान्यता दिया जाता है तो लाभांश सामान्यता किस पर दिया जाता है, तो पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है तो अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। क्या कर सकती है, समता अंश, बिल्कुल पूर्वाधिकार अंश, ये भी। तो समता एवं पूर्वाधिकार अंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है तो कितना है, 12% है। अगर कॉल्स इन एरियर पे पूछे तो उसमें 10% है, लेकिन अगर हमें अग्रिम प्राप्त होता है तो उसमें 12% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन अगर बकाया हो तो उसमें हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। अंश आवेदन खाता है, देखिए अभी मैंने बतलाया, तो अंश आवेदन खाता एक पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याचित पूंजी और प्रार्थित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समता अंशधारी होते हैं तो ये ऑनर होता है। क्या होता है, ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंशधारी प्राप्त करते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लाभांश, डिविडेंड। जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। क्या बोल रहा है कि जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया। जब हम किसी शेयर को जब्त कर लेते हैं और उस शेयर का जब हम री इशू करते हैं डिस्काउंट पे, तो जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम किस खाते में दिखाते हैं, तो उसे हम दिखाते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही दिखाते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो जनरली अंशों का निर्गमन एट पार पे, एट प्रीमियम पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट। देखिए अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पे नहीं होता है ना, लेकिन याद रखिएगा अगर आप डिवेंचर पढ़िएगा तो डिवेंचर में अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पे होता है, इसमें कुछ नहीं बोला गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 इज अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के खाली स्थान पक्ष में दिखाया जाता है। तो कहाँ दिखाया जाता है? लाइबिलिटी में दिखाया जाता है, लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? दायित्वों की कुल राशि सम्मिलित होती है। तो दायित्वों की कुल राशि, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दायित्वों की कुल राशि पेड अप कैपिटल होती है। तो आज का ये मॉडल सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।